वृश्चिक राशि के जातक, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या ये पुरुषों के लिए या आप सिर्फ जातक की बात करते हैं, स्त्रियों के बारे में क्या? तो जातक का मतलब है जातक और जातिका दोनों, यानी स्त्री और पुरुष दोनों। तो वृश्चिक राशि के जातक जो कि उत्साह, हिम्मत, एनर्जी उससे भरपूर मात्रा में इतने ओत प्रोत होते हैं कि इनको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि एनर्जी लेवल ऑल टाइम हाई होता है और बहुत तेज़ी में काम करते हैं, थोड़े गुस्से के स्वभाव वाले होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये पल में तोला और पल में माशा। तो स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में सभी वृश्चिक राशि के जातकों का। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं कैसा रहेगा दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो एक थोड़ी सी चिंता का विषय ये है कि आपकी राशि के स्वामी जो कि मंगल हैं वो वक्री हो रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी प्रिकॉशन लेंगे तो इतना कुछ घबराने जैसा नहीं है। लेकिन 3 बड़ी खुशखबरियाँ हैं। पहली ये है कि बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में बैठे हैं और 1st हाउस पर यानी कि आप पर पूर्ण दृष्टि है, वो 28 नवंबर से लेकर के 10 अप्रैल 2025 तक लगभग 4.25 महीने के लिए अपने परम मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। जब चंद्रमा और बृहस्पति इकट्ठे होते हैं तो वो उसे गजकेसरी योग कहते हैं, या उनका दृष्टि संबंध होता है तो उसको गजकेसरी योग कहते हैं। ये स्थिति एग्जैक्टली गजकेसरी योग नहीं है, लेकिन ये गजकेसरी योग जैसे ही परिणाम देगी। गज का मतलब हाथी और केसरी मतलब शेर। तो अंदाज़ा लगाइए, जब हाथी और शेर की शक्ति मिल जाए, उनका दिमाग, उनकी शक्ति, उनका विवेक जब दोनों का मिल जाए तो कैसे परिणाम होंगे। दूसरी जो परिस्थिति है वो ये है कि केतु जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरेंगे जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अब केतु और सूर्य मित्र नहीं है, ये सब जानते हैं। तो ये जो है एक प्योरिफिकेशन का टाइम होगा आपके लिए, स्टरलाइजेशन का टाइम होगा। ये एक ऐसा समय होगा कि जब आप थोड़े से असहज तो ज़रूर होंगे, लेकिन उसके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जब सोने को तपाते हैं फुल हीट पर तभी तो कुंदन बनता है। बात करें तीसरी गुड न्यूज़ की, तो तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि शनि अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में 15 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक है। शनि मार्गी हो गए हैं वक्री से, ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। तो जैसे कि मैंने जब शनि के वक्रत्व के बारे में आपसे बताया था, वो ये था कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, जो अगर वो क्रूर है तो उसका क्रूरत्व बढ़ता है और अगर वो शुभ ग्रह है तो उसका शुभत्व बढ़ेगा। तो 2 गुड न्यूज़ एक साथ है। वो ये कि शनि जो कि वक्री हो रखे थे, जिनका क्रूरत्व बढ़ा था, वो मार्गी हो गए, उनका क्रूरत्व खत्म हो गया है। और बृहस्पति जो कि एक शुभ ग्रह हैं वो वक्री हो गए, उनका शुभत्व बढ़ गया है। तो ये 2 गुड न्यूज़ एक साथ। उसके अलावा अभी आगे आने वाले समय में राहु क्योंकि वक्री चलते, तो राहु पीछे की तरफ चलेंगे और शनि आगे की तरफ चलेंगे। तो ये दोनों का एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का मेल होगा, जब दोनों की युति संबंध होगा। उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वो भी एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियोज़ आपको मिल सके। शुरू करते हैं 1st हाउस से। तो 1st हाउस में जो कि वृश्चिक राशि है, वहाँ के स्वामी मंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो नीच के होकर के आपके भाग्य भाव में 9वें भाव में बैठे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब 1st हाउस यानी हम खुद, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारा हार्ट, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी पर्सनालिटी, हमारा ऑरा, सब कुछ हम खुद भाग्य भाव में बैठे हैं, तो क्या होगा कि हमारा भाग्योदय हमारे ही कर्मों से होगा। वैसे भी मंगल पराक्रम के स्वामी हैं, सेनापति हैं, एनर्जी, वर्क है ना, उसके स्वामी हैं। अब जब मंगल नीच के हो गए हैं तो जैसा कि मैंने कहा था, बहुत परेशान होने जैसी बात नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, सिर्फ 2 चीज़ों का। अगर आप सिर्फ 2 चीज़ों को संभाल लेते तो कुछ भी नहीं होगा। पहली बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण। मैं फिर से कह रही हूँ, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। दूसरी बात ये है कि अति उत्साह में आकर के, किसी की बातों में आकर के अचानक घोड़े पर सवार होकर के चल दिए किसी काम के लिए, अरे कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई डिसीजन ले लिया,
किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड, आपके मित्रों से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी काम, या किसी से लड़ने चल दिया अचानक किसी के कहने में आकर, नहीं भाई, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच विचार कीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए, बस इसके अलावा ज़्यादा परेशान होने जैसी कोई बात है नहीं। हाँ, अब फर्स्ट हाउस की बात करें तो सूर्य 15 दिसंबर तक फर्स्ट हाउस में है और बुध सूर्य के साथ है, तो सूर्य राज और बुध राजकुमार। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, जो कि मंगल की प्रथम राशि है। तो जब वो सूर्य मंगल की दूसरी राशि में होते हैं, यानी कि वृश्चिक में होते हैं, तो वहाँ भी वो उच्च जैसा ही फल देते हैं। आप इसको ऐसा मान लीजिए कि अग्नि से अग्नि जब मिलेगी, मंगल भी अग्निग्रह और सूर्य भी अग्निग्रह, तो क्या होगा, जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, अग्नि तत्व बढ़ेगा। और साथ में बुध यानी राजकुमार, बुध मैनेजमेंट, बुध मैथ्स, बुध बुद्धि, बुध कम्युनिकेशन। तो क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, आपके व्यवहार में बहुत ज़बरदस्त इस समय एक ओज, प्रताप, तेज आएगा। सूर्य अहंकार के भी प्रतीक है और मंगल नीच के, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि क्रोध को संभालिएगा। तो कई बार क्या होता है कि हम इंटेंशनली कुछ कहते नहीं है, करते नहीं है, पर वो एक पल में आवेश में आके कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये समय आपके लिए खराब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 2 प्रिकॉशन लेने से। बाकी ये कि इस समय आपके गवर्नमेंट के से रिलेटेड काम बनेंगे, पिता से रिलेटेड काम बनेंगे, बॉस से रिलेटेड काम बनेंगे, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम बनेंगे, डॉक्यूमेंटेशन का काम इस समय आपका हो जाएगा, बहुत सारे अच्छे काम इस समय होंगे। विशेष रूप से जब बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, और वो भी तब जब वो वक्री है और अपने मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में है, बहुत मुदित अवस्था में, बहुत प्रसन्न अवस्था में है, तो इस समय आप बहुत बड़े बड़े काम कर जाएंगे। बस अपने क्रोध और अपने अहंकार, अपनी ईगो पर नियंत्रण रखिएगा। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में 15 दिसंबर, अच्छा हाँ, पहले घर में बृहस्पति की पूर्ण सेवंत, शनि की दशम और राहु की नवम दृष्टि है। शनि जब वक्री से मार्गी हो गए तो अब रिजल्ट्स का टाइम है, तो किसी चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से एफर्ट करें तो उसके रिजल्ट्स आएंगे। दूसरी बात है कि राहु की नवम दृष्टि है, तो अचानक अब कुछ घटनाएं आपके जीवन में होंगी। संतान के भाव में बैठे हुए हैं राहु, विद्या और बुद्धि के भाव में बैठे हैं राहु, प्रेम प्रसंग के भाव में, पंचम भाव, प्रेम प्रसंग, संतान, विद्या, बुद्धि, इस सब में बैठे हुए हैं। तो संतान का कोई बहुत बड़ा काम होगा। अगर आप कोई स्त्रियाँ संतान सुख की ओर अग्रसर है, उसके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप एजुकेशन के लिए कुछ कोशिश कर रहे थे, हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे थे, उसमें भी अचानक कुछ अच्छा होगा। और आपके प्रेम प्रसंग जिनमें कुछ गड़बड़ चल रहा था, अब उसमें बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी आएगी। बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव में सूर्य 15 दिसंबर से आ जाएंगे। धन का भाव है, ये वाणी का भाव है, आपके खान पान का भाव है और धन के संचय का भाव है। तो जब यहाँ सूर्य यानी राजा 15 दिसंबर से आ जाएंगे तो गवर्नमेंट से बेनिफिट, गवर्नमेंट से धन, और कुछ ऐसे राजकीय काम होंगे जिससे आपके पूरे परिवार को फायदा होगा। और सिर्फ ऐसा नहीं, आपका गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन इस समय बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आप अपने जीवन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर पाएंगे। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में मकर राशि है, जहाँ पर कि शुक्र अपने मित्र के घर में, शनि के घर में बैठे हुए अपनी मित्र राशि में, ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ बृहस्पति की नवम दृष्टि जो अमृत दृष्टि है, मंगल की 7th पूर्ण सामने वाली डायरेक्ट दृष्टि और केतु की पंचम दृष्टि है। तो देखिए, तीसरा घर आपका कम्युनिकेशन, छोटे बहन भाई, छोटी यात्राएं, पराक्रम। तो इस समय जो आप मेहनत करेंगे उसके मल्टीपल टाइम्स रिजल्ट्स मिलेंगे, मल्टीपल टाइम्स जो भी मेहनत आप करेंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो तो अमृत दृष्टि, और वो भी तब जब वो वक्री हो रखे हैं और तब जब चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो कोई समय ऐसा होता है हम 100 गुना मेहनत करते हैं, 10% रिजल्ट मिलता है, कभी 10% रिजल्ट पर 100 गुना फल। तो खाली राशि के स्वामी नीच के हो जाने से सब कुछ खराब नहीं हो जाता है। आप ये सोचिए बाकी ग्रहों की स्थिति कितनी अच्छी है, एक ग्रह सब कुछ करेगा तो बाकी 8 क्या करेंगे। तो बृहस्पति इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में। जब फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हो तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बात ही क्या है। तो बाकी ग्रह बहुत बढ़िया कंडीशन में है। तो इस समय क्या होगा, मित्रों से लाभ होगा, आपकी मेहनत के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, छोटे बहन भाइयों से लाभ होगा, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन से लाभ होगा, और कोई बहुत बड़ा ट्रांजिशन आएगा। बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव की वल्ले वल्ले, क्योंकि शनि इस समय वक्री हो गए हैं भाई,
और शतभिषा नक्षत्र में जो उनके राहु मित्र का नक्षत्र है, और यहाँ मंगल की अष्टम दृष्टि, नीच मंगल के। मंगल कौन है? भूमि के कारक। चौथा घर किसका है? भूमि का। भूमि, भवन, वाहन, माताजी, पब्लिक का घर है ये, पब्लिक कनेक्शन का घर है ये। तो इससे में आपकी जो पब्लिक डीलिंग है वो बहुत अच्छी होगी। जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो किसी भी रूप में जो राजनेता हैं या पब्लिक डीलिंग के काम में हैं, उनके लिए जब शनि अब वापस वक्री से मार्गी हुए हैं तो ये बहुत अच्छा कोई फल दे करके जाएंगे, बहुत अच्छा कोई फल दे करके जाएंगे। भूमि, भवन, वाहन आप खरीद सकते हैं, पब्लिक डीलिंग में फ़ायदा होगा, ऑकल्ट से फ़ायदा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, शनि क्योंकि 3rd और 4th हाउस के ही स्वामी हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो क्या होगा कि तीसरे और चौथे दोनों घरों के फल देंगे आपको। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में राहु है और केतु की पूर्ण दृष्टि है बृहस्पति के घर में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहु इस समय लगभग जाने की स्थिति में है, कुछ समय बाद उनका ट्रांजिट होगा। तो जाते जाते राहु भी आपको इस घर के अच्छे फल देकर के जाएंगे। पंचम घर के भाव जो है उसके फल आपको अच्छे मिलेंगे। संतान से सुख, संतान की ओर से कोई खुशखबरी, प्रेम प्रसंगों में कुछ अच्छा होगा और जीवन का पूर्ण उत्थान, और वो भी अचानक। बात करें छठे भाव की, तो छठे भाव में मेष राशि जिसके स्वामी मंगल नीच के होकर के बैठे हुए हैं आपके 9वें भाव में। तो देखिए, मंगल को षष्ठ भाव में होना 2 तरह से माना जाता है। शत्रुघ्नता तो है लेकिन कर्जा करा देता है। तो अगर आपके पास पुराने ऋण है तो उनको चुकता कीजिए और नए ऋण लेने से बचिए। बाकी रोग ऋण और शत्रु का नाश होगा, ये निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी शनि की तीसरी दृष्टि जो कि क्रूर दृष्टि होती है। तो एक क्रूर ग्रह की राशि बैठी हुई और दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, ऋण पूरे होंगे, शत्रुओं का नाश होगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा और ऋण लेने से बचिएगा। बात करें आपके 7वें भाव की, तो 7th हाउस की स्थिति बहुत बहुत सुंदर है। 7वां घर लाइफ पार्टनर का, आपके बिजनेस का, बिजनेस पार्टनर का, इसकी स्थिति इस समय इतनी सुंदर है कि बृहस्पति यहाँ वक्री होकर के अपने मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में है। बृहस्पति जब वक्री हो गए हैं, बृहस्पति संतान के कारक, विद्या के कारक, धन के कारक, जीव के कारक, कुटुंब के कारक, पूर्ण उत्थान के कारक, ज्ञान के कारण, आध्यात्मिकता के कारक। अब इन सारी चीज़ें का स्वामी जब वक्री हो गए तो इन सारी चीज़ों में लाभ मिलेगा। पारिवारिक संबंध पत्नी के साथ बहुत मधुर होंगे। बिजनेस, बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर को एनलार्ज करते हैं, वृद्ध करते हैं, बड़ा कर देते हैं। उस घर के जो भी कारक तत्व हैं उनमें वृद्धि करते हैं। खराब घर में बैठे होंगे तो खराब चीज़ों में वृद्धि होगी, अच्छे घर में बैठे होंगे तो अच्छे घर में वृद्धि होगी। तो अभी कहाँ बैठे हैं? 7th हाउस में, आपके लाइफ पार्टनर के हाउस में, और पूर्ण सप्तम दृष्टि आप पर, खुद पर है। तो आप भी आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, आप सौंदर्य की तरफ जाएंगे, ज्ञान की तरफ जाएंगे, और आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। आप एक गुरु की भांति व्यवहार करेंगे अपने परिवार में, कुटुंब में, मित्रों में, और सबका भला करेंगे, क्योंकि बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। तो देवत्व जैसा व्यवहार आपका इस समय होगा। यहाँ पर सूर्य की 7th और बुध की 7th दृष्टि और केतु की 9th दृष्टि है। तो केतु थोड़ा सा विच्छेद का कारण बनते, तो कभी कभार जैसे कि मैंने आपको बोले कड़वी बोली या गुस्से से थोड़ा सा बचिएगा। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध बहुत सुंदर स्थिति में, राजा की गोद में राजकुमार सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि 1 से 11 वक्री और अस्त भी होंगे और 15 से मार्गी होंगे वो। तो 1 से 11 की स्थिति ऐसी कि थोड़ा सा आपका मन डोलेगा, उसको थोड़ा संभालिएगा। लेकिन क्योंकि बुध यहाँ के स्वामी होकर के 1st हाउस में बैठे हुए हैं, तो अष्टम का स्वामी जब 1st हाउस में बैठे, अष्टम को से हम मृत्यु और जीवन का विचार करते हैं। अष्टम से हम ऑकल्ट का, गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान, रिसर्च, इन चीज़ों का हम अंदाज़ा लगाते हैं। और इसका स्वामी जब 1st हाउस में बैठो, यानी कि आप किसी रिसर्च में जाएंगे, ससुराल से लाभ होगा, विरासत से लाभ होगा, और जीवन में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, वो डेफिनेटली होगा जीवन में। बात करें 9वें भाव की, तो 9वें भाव में मंगल नीच के हैं। तो क्या होगा कि जो भाग्य से चीज़ें मिलने वाली उनमें थोड़ा डिले हो सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। लेकिन बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें मिलेंगी नहीं, मिलेंगी, थोड़ा रुक के मिलेंगी, क्योंकि शुक्र की 7th दृष्टि जो संजीवनी दृष्टि, जो मरे हुए को जिंदा कर दे, मृत संजीवनी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, वो भी कब? जब शुक्र अपने मित्र के घर में बैठे हैं, बड़ी प्रसन्न मुदित अवस्था में, बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। तो क्या होगा? शुक्र भाग्य भाव को जगाएंगे, मंगल तेजी देंगे भाग्य में। ऐसा नहीं कि मंगल नीच के होंगे बैठे तो भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य साथ देगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा तेजी से
उतावलेपन से बचिएगा। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में सूर्य है सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य प्रथम भाव में शुरू में और बाद में आपके सेकेंड हाउस में होंगे। दशम भाव राज्य, राजेश, राजा से सुख, पिता से सुख, कर्म भाव है ये, नौकरी व्यवसाय जो भी कुछ आप करते हैं। तो क्या होगा जब दशम भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठा हो, तो राज्य से सुख, कुछ अटके हुए काम है गवर्नमेंट में वो बनेंगे, पिता से सुख मिलेगा, बॉस से सुख मिलेगा, और जॉब में कोई बहुत बड़ा चेंज जो आप बहुत समय से सोच रहे थे वो इस समय आपका होगा। बात करें 11वें भाव की, तो 11वें भाव में केतु सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। देखिए जो नवम भाव दिखा रहा है वही 11वां भाव दिखा रहा है। 11वां भाव लाभ, इच्छा पूर्ति, केतु विच्छेद, केतु साधु, केतु विरक्ति। केतु तो कहते हैं मुझे भोग चाहिए ही नहीं भाई, मोक्ष दे दो, बस ज्ञान दो, मोक्ष दो, साधु है वो तो क्या होगा। और वैसे भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरेंगे, तो मंगल का नवम भाव में होना और केतु का 11th हाउस में होना, वो भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरना, ये एग्जैक्टली तो विपरीत राजयोग नहीं है, लेकिन इन दोनों की परिस्थिति विपरीत राजयोग जैसा काम करेगी। मतलब ये है कि आप गड्ढे में गिरे और वहाँ से हीरे लेके निकले। गिरे तो गड्ढे में थे, हो सकता है थोड़ी बहुत चोट भी लगे, पर उसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैंने कहा कि केतु जिस समय उत्तरा फाल्गुनी से गुजरते हैं तो वो हमारे थोड़े तपने का समय होता है, हमारे स्टलाइजेशन, हम हो सकते हैं थोड़े असहज हों, लेकिन जो कुंठाएँ, जो क्रोध, जो बहुत सारी चीज़ें मन में जो जहर था वो निकल जाएगा, और इसके बाद आप एक प्योर सोल की तरह उभरेंगे। बात करें आपके 12वें भाव की, तो 12वें भाव में तुला राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। 12वें का शुक्र सबसे अच्छा मानते हैं। 12वें का स्वामी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, एक्सपोर्ट से लाभ, शैया सुख, विदेश से जितनी भी चीज़ें हैं, MNC से लाभ, विदेशी लोगों से लाभ, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से लाभ। और क्योंकि ये अनाथ आश्रम का घर है, जेल का घर है, कोर्ट कचहरी का घर है, तो उससे रिलेटेड जो मसले आपके उलझे हुए तो वो इस समय सब सुलझ जाएंगे। ये है मेरे प्रेडिक्शंस दिसंबर महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आपको करनी चाहिए। मंगल नीच के हैं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड कर लीजिए, है ना, शनि को भी लाभ होगा उससे। और राहु पंचम भाव में है, तो दुर्गा सप्तशती या दुर्गा की किसी भी रूप में पूजा कीजिए। उसके अलावा बुध क्योंकि शुरू में वक्री और अस्त भी होंगे, तो उसके लिए हरी चीज़ों का दान कीजिए, पंछियों को दाना डालिए। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बहुत आपका कल्याण होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।